हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करियर पाथ क्लासेस। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस नागपुरी क्लास में हम लोग शिक्षक पात्रता परीक्षा 2012 में जितने सारे नागपुरी से प्रश्न पूछे गए थे उन सारे प्रश्नों को यहाँ पर आज हम लोग कवर करेंगे, जो कि आपके आगामी एग्जाम यानी जेटेट आपका 2026 में जो होने वाला है उसमें काफ़ी ही महत्वपूर्ण होंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो पूरा देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और कम से कम एक स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज का पहला प्रश्न है, नागपुरी पहले कौन नाव से जानल जात रहे। ठीक है, आपका ये क्वेश्चन 2012 जेटेट में पूछा गया था कि क्वेश्चन था कि नागपुरी पहले कौन नाव से जानल जात रहे, गांव बोली से या सहदरिया या सदानी या नागपुरिया हिंदी। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा हो जाता सी, सदानी नाम से। ठीक है, नागपुरी पहले कौन नाव से जानल जात रहे, तो सदानी नाव से जानल जात रहे, ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था, डहर में सांप मरल रहे ई वाक्य में कौन कारक कर चिन्ह हके। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन बोला है कि डहर में सांप मरल रहे, कहा तो डहर में सांप मरल रहे। तो इस वाक्य में आपको बताना है कि में किस कारक का चिन्ह है या किस कारक का विभक्ति चिन्ह है वो बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि नागपुरी में कारक कै होवेला, तो 8 गो होवेला। कौन कौन? तो पहला है कर्ता कारक, दूसरा कर्म कारक, तीसरा करण कारक, चौथा है संप्रदान कारक, पांचवा है अपदान कारक, छठा है संबंध कारक, सातवां अधिकरण कारक और आठवां है संबोधन कारक। ठीक है, और इन सभी कारकों का यानी नागपुरी में आपका 8 भेद हुआ कारक का, और सारे भेदों के अलग अलग क्या है, तो विभक्ति चिन्ह है। जिसमें पहला आपका कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है, के है। करण कारक का से और से है। संप्रदान कारक का ले लाई लागिन है। अपदान कारक का ले और से है। संबंध कारक का क और कर है। अधिकरण कारक का में और ऊपरे है। और संबोधन कारक का ए रे हो अरे ए हो ए ना। ठीक है, तो ये सारे विभक्ति चिन्ह आपके हुए। और इसमें मेरा क्वेश्चन पूछा था कि डहर में सांप मरल रहे, इस वाक्य में कौन कारक कर विभक्ति चिन्ह के। तो में आप यहाँ पे देख सकते हैं किस कारक का विभक्ति चिन्ह है, तो यहाँ पे देख सकते हैं अधिकरण कारक का। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा कौन सा सही होता, तो ऑप्शन डी हमारा सही होता, अधिकरण कारक का। ठीक है, डहर में सांप मरल रहे ई वाक्य में कौन कारक कर चिन्ह के, तो अधिकरण कारक का। ठीक है, ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, विदिड़ भांग होवे कर का माने होवेला। ठीक है, यहाँ पे आपको बताना है कि विदिड़ भांग होवे कर क्या मतलब होता है। सब जमा हो जाए, या सब तितर बितिर हो जाए, या सब सैर जाए, या सब बर्बाद हो जाए। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा बी हो जाएगा, सब तितिर बितिर होवे। ठीक है, विदिड़ भांग होवे कर माने का हुई, तो सब तितिर बितिर होवे। ठीक है, ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, गला कर पाछे अंक के नागपुरी में क्या कहना। आपको यहाँ पे बताना है जो हमारा गला है उसके पाछे अंक को नागपुरी में क्या कहते हैं, गर्दन, नरटी, घेचा या बरंडी। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा ए हो जाएगा, गर्दन कहना। ठीक है, गला कर पाछे अंक के नागपुरी में क्या कहना, तो गर्दन, ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 5 था, सब कलाकर संगम के कहल जाएला। आपको यहाँ पे बताना है कि सब कलाकर संगम के कहल जाएला, संगीत कला के, मूर्ति कला के, चित्र कला के या नाट्य कला के। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा डी हो जाता है, नाट्य कला के। ठीक है, सब कलाकर संगम के कहल जाएला, तो नाट्य कला के, ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है, पिया सहिया गोइया बेकैत कौन लिंग हके। ठीक है, आपको नागपुरी में यहाँ पे बताना है कि पिया सहिया गोइया बेकैत कौन लिंग हके, नपुंसक लिंग, उभयलिंग, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा बी हो जाएगा, उभयलिंग हके। ठीक है, पिया सहिया गोइया बेकैत कौन लिंग हके, तो उभयलिंग हके। ठीक है, आपका आंसर बी यहाँ पे सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है, डमकच कौन घड़ी गीत नाच है। ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है कि डमकच किस समय का गीत नाच है, शादी ब्याह घड़ी, करम घड़ी, जितिया घड़ी या सोहराय घड़ी। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा ये हो जाएगा, बिया शादी घड़ी। ठीक है, डमकच कौन घड़ी यानी किस समय का गीत नाच है, तो बिया शादी समय का। ठीक है, ध्यान में रखना है। और फ्रेंड्स, आप सभी को मैं बता देना चाहता हूँ कि नागपुरी में जितने सारे लोकगीत है उसका प्रॉपर वीडियो बना हुआ है, जो कि प्लेलिस्ट में आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, व्याकरण का भी बना हुआ है, लोकगीत का भी बना हुआ है, मुहावरा, ये सब सारे का बना हुआ है। ठीक है, तो उसे आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, फगुआ पुछारी गीत कर तुलना केकर से करल जा सकेला। ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है कि जो फगुआ पुछारी गीत है इसकी तुलना किससे किया गया है, कजरी से, जात्रा से, कवाली से, टुसू से। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा सी हो जाएगा, कवाली से। ठीक है, फगुआ पुछारी गीत कर तुलना केकर से करल जा सकेला, तो कवाली से, ध्यान में रखना है। आपको ये सब सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में। ठीक है, जो आपका लोकगीत कराया गया है, ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है, नागपुरी भक्ति काव्य में केकर भक्ति मुरुख हो है। ठीक है, आपको हमें बताना है कि नागपुरी भक्ति काव्य में केकर भक्ति मुरुख हुई है।
राम सीता कर, सरस्वती लक्ष्मी कर, राधा कृष्ण कर या सी पार्वती कर। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा सी हो जाएगा राधा कृष्ण कर। ठीक है, नागपुरी भक्ति काव्य में केकर भक्ति मुरुक हुई है, तो राधा कृष्ण कर, ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है, चोंगरेक कर सही अर्थ का हुई कहा कि। ठीक है, आपको यहाँ बताना है कि चोंगरेक, चोंगरना का सही अर्थ क्या होगा। चुमा करे, हाथ ढुकाए, चुराए या चोचमाए। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा बी हो जाएगा, हाथ ढुकाए। ठीक है, चोंगरेक कर सही अर्थ कहा है तो हाथ ढुकाए, ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है, आँख फूटल सहाय मुद्दा अंजन निसहाय, कहावत कर सही अर्थ बताओ। ठीक है, यहाँ पे एक कहावत दिया गया है, कहावत क्या है, आँख फूटल सहाय मुद्दा अंजन निसहाय। इस कहावत का सही अर्थ क्या होगा वो बताना है। ठीक है, सब तकलीफ सही लेक या तनिको दुख नी सहेक या भारी कसट में पड़े या बड़ नुकसान सहेक मुद्दा छोट नहीं। तो यहाँ पर सही आंसर हमारा डी हो जाएगा, बड़ नुकसान यानी बड़ा नुकसान सहना लेकिन छोटा नहीं। ठीक है, आँख फूटल सहाय मुद्दा अंजन नहीं सहाय, इस कहावत का सही अर्थ क्या हो जाएगा, तो बड़ नुकसान सहेक मुद्दा छोट नहीं। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे सही होगा, ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है, पावस राग कौन महीना चकते गीत गावल जाएगा। ठीक है, आपको हमें बताना है जो हमारा पावस राग होता है तो किस महीना के चकते इस गीत को गाया जाता है, आषाढ़ महीना, भादो महीना, कुवार महीना या अगहन। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा ये हो जाएगा आषाढ़ महीना के चकते। ठीक है, आषाढ़ महीना के चकते कौन राग के गावल जाएगा, तो पावस राग के, ध्यान में रखना है। ठीक है, तो पावस राग कौन महीना के चकते गीत गावल जाएगा, तो आषाढ़, ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है, मर्दानी झूमर के मनक मूल नाच गीत हके। ठीक है, आपको यहाँ बताना है कि जो हमारा मर्दानी झूमर है के मनक, ठीक है, यह जो झूमर है किन लोगों का मूल नाच गीत है, कली मनक, नचनी मनक, पुरुष मनक या महिला। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा सी हो जाएगा पुरुष मनक। ठीक है, मर्दानी झूमर के मनक मूल नाच गीत हके तो पुरुष सबक, ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 14 है, नागपुरी निकल है, नागपुरी निकल है कहाँ से, प्राकृत से, सौरसैनी से, अर्धमागधी से या देवल कन्हो से नहीं। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा डी हो जाएगा, देवल कन्हो नहीं। ठीक है, ध्यान में रखना है, नागपुरी निकल है तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, देवल कन्हो नहीं, ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है, जे संज्ञा चाहे सर्वनाम कर विशेषता बताएला उके कहाँ कहना। ठीक है, यहाँ पे आपको बताना है कि जे संज्ञा चाहे सर्वनाम कर विशेषता बताएला उके कहाँ कहना, विशेष कहना, विशेषण कहना, क्रिया विशेषण कहना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा बी हो जाएगा, विशेषण कहना। ओके, ठीक है, जे संज्ञा चाहे सर्वनाम कर विशेषता के बताएला उके कहाँ कहना, तो विशेषण कहेगा, ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 16 है, नागपुरी भाषा है। ठीक है, आपको यहाँ बताना है कि नागपुरी भाषा है, नगड़ा कर भाषा है नागपुरी या मांदर कर है या बांसुरी कर या खेल कर। तो यहाँ पर सही आंसर हमारा सी हो जाएगा, बांसुरी कर। ठीक है, जो नागपुरी भाषा है हमारा केकर है तो बांसुरी कर भाषा के, ध्यान में रखना है। यानी नागपुरी को इसका और क्या नाम है, तो बांसुरी कर भाषा नागपुरी भाषा को कहा जाता है, ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 17 है, गोड़ कर हेठे भाग के का कहना। आपको यहाँ पर बताना है कि गोड़ कर हेठे भाग के का कहना, पगतल कहना, तलवा कहना, तरवा कहना या कोड़चान कहना। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा सी हो जाएगा, तरवा कहना। ठीक है, गोड़ कर हेठे भाग के का कहना, तो तरवा, ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है, नागपुरी में अति समान सूचक है। ठीक है, आपको यहाँ बताना है कि नागपुरी में अति समान सूचक शब्द कौन सा है, तोय, रौरे, अपने या तमे। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा सी हो जाएगा, अपने है। ठीक है, अपने मन अपने, यहाँ पे सही आंसर होगा। नागपुरी में अति समान सूचक शब्द कौन सा है, तो अपने, ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 19 है, अव्यय ऐसा शब्द के कहल जाएला जेकर रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक, मन में कोनो विकार का होवेला या आकार होवेला या नी होवेला या नी आकार होवेला। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा सी हो जाएगा, नी होवेला। ठीक है, अव्यय ऐसा शब्द के कहल जाएला जेकर रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक, मन का कोनो विकार नी होवेला, ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 20 है, चरकी कुटेला ललकी उसकाएला क्या है, आपको बताना है। तो यहाँ पे एक भुजबल है। ठीक है, ये भुजबल है, इसका सही आंसर क्या होगा वो बताना है। चरकी कुटेला ललकी उसकाएला, तो इसका सही आंसर क्या होगा वो बताना है। मुंह और नाक होगा या दांत और जीभ होगा, मूड और केस होगा या दांत और नाक होगा। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा बी हो जाएगा, दांत और जीभ होगा। ठीक है, चरकी कुटेला ललकी उसकाएला, इस भुजबल का सही आंसर क्या होगा, तो दांत और जीभ, ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 21 है, हमर मुड़ में लाल मुकुट जागर किसान। ठीक है, यह भी आपका एक क्या है, तो भुजबल है, तो इसका सही आंसर क्या होगा बताना है। हमर मुड़ में लाल मुकुट जागर किसान क्या होगा, मुर्गी होगा, मुर्गा होगा, बकरा होगा, सुअर होगा। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा बी होगा, मुर्गा होगा सही आंसर इसका। ठीक है, हमर मुड़ में लाल मुकुट जागर किसान, इसका सही आंसर क्या होगा, तो मुर्गा, ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 22 है, एगो गच्छे सुये सुई, एगो गच्छे सुये सुई, इसका सही आंसर क्या होगा, ये भी आपका भुजबल है। फुटकल होगा, कटहर होगा, अम्बा होगा या फुटकट होगा। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा ये हो जाएगा, फुटकल होगा। ठीक है, एगो गच्छे सुये सुई, इसका सही आंसर क्या होगा, तो फुटकल होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 23 है,
अंधराव खोजे दो गवाएं, ठीक है। यहाँ पे एक मुहावरा दिया गया है, अंधराव खोजे दो गवाएं। इस मुहावरा का क्या अर्थ होगा वो बताना है। उम्मीद से कम मिले या उम्मीद से बगरा मिले या उम्मीद के छोड़ दे या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा बी हो जाएगा, उम्मीद से बगरा मिले, ठीक है। अंधराव खोजे दो गवाएं, इसका इस मुहावरा का सही अर्थ क्या होगा, तो उम्मीद से बगरा मिले, ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 24 है, समास कर भेद होवेला, ठीक है। आपको यहाँ बताना है कि समास के कितने भेद होते हैं, 5, 6, 7 या 8। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा सी हो जाएगा, 7 भेद होते हैं, ठीक है। तो समास कर कई गो भेद होवेला, 7 गो भेद होवेला। कौन कौन वो भी देख लेते हैं, ठीक है। तो पहला हो गया हमारा तत्पुरुष समाज, दूसरा हो गया कर्मधारय समास, तीसरा हो गया द्विगी समास, चौथा हो गया द्वंद्व समास, पांचवा हो गया अव्ययीभाव समास, छठा हो गया नंद समास और सातवां हो गया बहुब्रीहि समास, ठीक है। तो समास कर 7 गो भेद होवेला। कौन कौन, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, अव्ययीभाव समास, नंद समास और बहुब्रीहि समास, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 25 है, लंबा माने होवेला, ठीक है। आपको यहाँ बताना है कि लंबा माने क्या होवेला, लंबा होवेला, खरहा होवेला, सियार होवेला या छरहरा होवेला। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा बी हो जाएगा, खरा होवेला, ठीक है। लंबा माने क्या होवेला, तो खरा, ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 26 है, सटा सेट शब्द के, ठीक है। आपको यहाँ बताना है कि सटा सेट शब्द क्या होगा। तो पहला ऑप्शन है क्रिया होगा या क्रिया विशेषण होगा या संज्ञा होगा या विशेषण होगा। तो यहाँ पर सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, क्रिया विशेषण हके, ठीक है। सटा सेट शब्द का हके, तो क्रिया विशेषण शब्द हके, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हमारा 27 है, अलगरज कर अर्थ वेला। आपको यहाँ बताना है कि अलगरज का अर्थ क्या होता है, अलमस्त होता है, हासमुख होता है, लापरवाह होता है या मस्तमौला होता है। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा सी हो जाएगा, लापरवाह, ठीक है। अलगरज कर अर्थ का होवेला, तो लापरवाह, ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 28 है, लेंगा भतकैया माने होवेला। तो आपको यहाँ पे बताना है लेंगा भतकैया माने क्या होवेला। लेना देना होता है या बायां दायां होता है या बाहरी भीतरी होता है या ऊपर नीचे होता है। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, बायां और दायां होता है, ध्यान में रखना है, ठीक है। लेंगा भतकैया माने क्या होवेला, तो बायां और दायां, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 29 है, सतगरवा कहा के। सतगरवा कहा के वो बताना है, 7 ठो घर हके या 7 कोठरी कर घर हके या खेल हके या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा सी हो जाएगा, खेल हके, ठीक है। सतगरवा कहा के तो एक तरह का खेल होता है, सतगरवा खेल होता है, ठीक है। तो सतगरवा यहाँ पे कहा के खेल हके, ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 30 है, झारखंडी मनक पारंपरिक हथियार हके, ठीक है। आपको यहाँ बताना है कि झारखंडी मनक पारंपरिक हथियार का हके, बंदूक हके, तरवार हके, तीर धनुक हके या भाला हके। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा सही हो जाएगा, तीर धनुक हके, ठीक है। झारखंडी मनक पारंपरिक हथियार का हके, तो तीर धनुष हके, ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। ये तो हमारा हुआ वर्ग 1 to 5 के लिए जितने सारे आपके क्वेश्चन पूछे गए थे नागपुरी में 1 to 5 वर्ग का 2012 जेटेट में, वो तो मैंने बता दिया। इससे अगला वीडियो आपका आएगा 6 to 8 में जितने सारे नागपुरी से प्रश्न पूछे गए थे 2012 के जेटेट में, वो सभी नेक्स्ट वीडियो हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो कैसी रही मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ कम से कम एक ग्रुप में शेयर जरूर करें, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।